देवी देवताओं को बलि चढ़ाने की परंपरा के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन इस परंपरा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। लोगों का मानना है कि बलि देने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बलि देने से मनोवांछित फल मिलता है। बलि देने की परंपरा आमतौर पर शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदायों में ही देखने को मिलती है। बाद के समय अन्य संप्रदायों के लोग भी बलि देने लगे। देश भर में माता के कई मंदिरों में बिना बलि के पूजा को संपन्न नहीं माना जाता। आज आपको ज्योतिषाचार्य अजय कृष्ण कोठारी बलि प्रथा के विषय में यथासंभव जानकारी दे रहे हैं। देवी देवताओं की बलि अभी नहीं चलानी चाहिए अभी, अर्थात इस कलयुग में बलि चढ़ाने का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। बलि चढ़ाने के पीछे बहुत सारे तथाकथित कहानियां हैं। हम सभी लोगों को पता है, आजकल लोग अनेकों प्रकार की मन्नतें मांगते रहते हैं। लोगों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग देवी देवताओं से मन्नतें मांगते हैं और उन्हें बलि चढ़ाने का भेंट देने की इच्छा रखते हैं। ऐसा कहा जाता है, द्वापर युग में या सतयुग युग में या त्रेता युग में लोग बहुत शुद्ध हुआ करते थे या नहीं। वहां पर जब हवन भी किया जाता था, तो किसी माचिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हवन की अग्नि जलाने के लिए भी मंत्र उच्चारण का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या आज इस कलयुग में अग्नि जलाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं? असंभव, क्योंकि उस प्रकार की मानसिक शुद्धता और शारीरिक शुद्धता नहीं रही है। इसीलिए पहले लोग बलि देते थे। बलि देने के उपरांत उस शरीर से जो आत्मा व उच्च स्तर को प्राप्त होता था, यानी एक बार फिर से उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता था, ताकि उसे फिर से इस भगवान की भक्ति करके मुक्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। लेकिन अगर बात की जाए कलयुग में बलि चढ़ाने की, लोग अपने जीवन के स्वाद के लिए सिर्फ किसी भी पशु या जानवर की बलि चढ़ा देते हैं। हालांकि कलयुग में यह सभी चीजें वर्जित हैं। हम सभी लोगों को सतर्क होना चाहिए। कलयुग का जीव कमजोर कम, बुद्धि वाला, शारीरिक क्षमता भी कम है, तो हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और अपने कर्म को सही तरीके से कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की पशु बलि नहीं देनी चाहिए।